औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गुफ़रान अहमद। नाज़रीन, खीरी.com का जो सफ़र औलिया कराम के मज़ारात, उनके आस्थानों, खानकाहों और दरगाहों का है, आज इसी सफ़र में हम गोला से 7-8 किलोमीटर के फ़ासले पर मौजूद हैं और जिस गांव में हैं, इस गांव का नाम है रोशन नगर। ये ब्लॉक बांकेगंज में आता है और इसी ब्लॉक बांकेगंज का ये रोशन नगर, ये रोशन है। यहाँ जो औलिया कराम, जो शहीदान इस्लाम आराम फरमाए, शहीदान कराम आराम फरमाए, इनके क़दमे नाज से ये रोशन है, आज भी रोशन है। और आप इस वक्त देख रहे होंगे कि काफ़ी भीड़ है अक़ीदतमंदों की। जो श्रद्धालु हैं, अक़ीदतमंद हैं, वो यहाँ पर हाज़िरी दे रहे हैं। नाज़रीन, अभी हम जो साहिब मज़ार हैं उनके बारे में भी बताएंगे। उर्फ़े आम में इन्हें मौलवी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। इनका असल नाम अगर मालूम हो सकेगा तो वो भी बताएंगे। बाकी आम तौर से ये मौलवी शाह बाबा के नाम से ही मशहूर हैं। ये भी बताया जाता है कि ये शहीद हैं। नाज़रीन, आज चूँकि 3 रोज़ा जो सालाना उर्स होता है और जो हिंदी माह कार्तिक है, कार्तिक का जो पहला इतवार होता है, उस इतवार से इसका आगाज़ होता है और उसके बाद में फिर ये 3 रोज़ तक ये उर्स जारी रहता है। उर्स के मौके पर मेला भी लगता है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर दुकानें भी आती हैं, खाने पीने की भी चीज़ें होती हैं और इसके अलावा खेल खिलौने या जो दूसरी और जो चीज़ें हैं। नाज़रीन, इस मेले में सिर्फ गोला या कुर्बो जवार ही नहीं बल्कि दूर दराज के मकामात के लोग भी यहाँ पर आते हैं, बल्कि दूसरे ज़िलों से भी लोग आते हैं। पीलीभीत है, शाहजहांपुर है, सीतापुर है या लखीमपुर खीरी के बहुत से जो शहर हैं, कस्बे हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं। तो आज ये आखिरी दिन है मेले का, कह लीजिए, या उर्स का। आज तीसरा दिन है, आखिरी दिन है। नाज़रीन, अभी हम बहुत कुछ अभी आपके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ ज़िम्मेदार हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे भी हम जानते हैं कि हज़रत मौलवी शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप लोगों की क्या जानकारी है, वो क्या शेयर करना चाहते हैं, उनसे मालूम करते हैं। सबसे पहले दादा यहाँ पर मौजूद हैं। दादा, शुभ नाम क्या है? अमरचंद्र वर्मा। श्री अमरचंद्र वर्मा जी यहाँ पर मौजूद है। रोशन नगर के ही रहने वाले हैं? रोशन नगर के रहने वाले हैं। तो बाबा के बारे में आपको जो भी जानकारी है वो बताएं। कि बहुत पुरानी मज़ार है ये जी। तो शहीद हुए थे, इनको नाम पता है नहीं, क्या किसी को भी नहीं पता है। अच्छा। और ये बराबर उनका हर साल कार्तिक के बाद जो इतवार पड़ता है, कार्तिक के बाद, जी जी, तो उसके बाद मेला लगता है इनका, हमेशा से 3 दिन का मेला 3 होता दिन है। का 4 दिन का हो जाता है। अच्छा, तो मेले में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया कि दूसरे ज़िलों से भी लोग आते हैं। हाँ, दूसरे ज़िलों से भी आते हैं कि तीरपुर गाँव के ज़िले के, पीलीभीत है, शाहजहांपुर है, जहाँ के लोग बहुत दूर तक इनकी वो है। जी जी। तो बाबा शहीद हैं, इन्हें शहीद किया गया था, तो इनके बारे में कुछ, इनकी जो है शहादत के बारे में कोई जानकारी है? किसने शहीद किया? ये अलीपुर के लोग थे, वो उन्होंने शहीद किया था इनको। अच्छा। ये पता नहीं कौन थे वो, कौन नहीं, ये इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, ये जानकारी नहीं हो पाई। एक चीज़ ये बताई जाती है कि बाबा का जब उर्स शुरू होता है तो उर्स शुरू होने के जो पहला दिन होता है, वो पहली चादर कोई एक आती है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान सका है कि वो पहली चादर कौन यहाँ पर आकर पहली यहाँ पर चादर मज़ार पे जो है डालता है। ये कोई नहीं जान पाता इसको। ये आती है चादर पहली? हाँ, आती है पहले। अच्छा, पहली चादर आती है, मिलती है। अच्छा, लेकिन जान नहीं पाता कौन लाता है, कौन नहीं। कोई जान नहीं सका। 150-200 साल से उर्स हो रहा है। 200 साल से ज़्यादा ही हो रहा है। अच्छा, नाज़रीन, 150-200 साल से ये उर्स हो रहा है और यही एक तारीख़ जो मालूम होती है कि 150-200 साल पुरानी ये मज़ार शरीफ है और तभी से जो यहाँ के हज़रात हैं उनका ये कहना है और इन्होंने भी अपने पूर्वजों से, अपने अजदाद से भी ये सुना है कि मज़ार कब से बनी हुई है। मज़ार भी किसी ने नहीं देखी, कब बनी, कब नहीं बनी। अच्छा, तो मज़ार के बारे में भी नहीं मालूम है। पूर्वज जो भी, जैसा भी पूर्वज बताया करते थे, जो अजदाद बताया करते थे कि 150-200 साल या हो सकता है उससे भी ज़्यादा का अरसा रहा हो। तो एक कोई चादर, सबसे पहली जो चादर आती है वो कौन, चादर को कौन यहाँ पर चढ़ाता है, कौन? कुछ आप रमज़ान अली भाई यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी रोशन नगर के हैं। आप भी कुछ बाबा के बारे में बताएं। ये सब देखते हैं इनका। अच्छा जी, यहाँ का मैं खादिम हूँ। जी जी। हाँ, आपकी सेवा करते हुए मैं 4थी पीढ़ी काल
अच्छा जी, हमसे 3 पीढ़ी गुजर चुकी है। अच्छा हाँ, लेकिन आज तक चादर चढ़ती है। मैं यहाँ साफ सफाई भी करता हूँ, जी। साल भर देखभाल करता हूँ, लेकिन आज तक हम ये नहीं जान पाए कौन चढ़ा के चला गया, कौन आया, कौन गया, अच्छा ये नहीं जान पाए। हालांकि चादर मिलती है। अच्छा, जी हाँ, ये कोई नहीं जान सका। ये नहीं जान। अच्छा, कुछ शहादत के बारे में आप बताएं, आपको जो जानकारी हो, जैसा कि आपने सुना हो अपने आबा व अजदाद से। ये सुनने में तो ऐसा आता है कि शहीद किया था हमको जी मस्जिद में, जी। तो वहाँ इन लोगों ने गोश्त बना दिया था, अच्छा तो उसको कब्र बनाने में दिक्कत हो रही थी, जी। तो वो फिर आधा आधा करके 2 कब्रों में रख दिया। अच्छा उसी का बनाने के बाद में फिर आपने जिन्होंने शहीद किया ये वहाँ, लोग 2 लोग थे, जी 2 भाई थे, जी। दोनों को पैरों की तरफ से काटा था, अच्छा यहाँ तक काट दिया था, तो तक बोलते रहे थे। और ये कागज मांग रहे थे जिम्मेदारी का, अच्छा तो जिम्मेदारी उसमें थी इनकी। अच्छा, ये जमींदार भी थे। जिम्मेदार जी। थे, हाँ। अच्छा और तो जिंदा में फातिया लेते थे अपनी, जी जी और तो इन्होंने झूठ बोलते नहीं थे, इन्होंने कहा जी। कागज हमारे पास नहीं है, दूसरे के पास है, ले लो जाके। जी। लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ, वो काटते रहे, यहाँ तक काटा, अच्छा उसके बाद तब अच्छा। बोलते, यहाँ तक बोलते रहे थे वो। अच्छा, तो ये दोनों को शहीद कर दिया गया, उसके बाद में फिर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, जी। फिर लाकर यहाँ पर इनकी तदफीन हुई है, मजार जी, मजार जी, बनी है। हाँ, यही भी बना देगा। अच्छा, और ये शहीद होने के बाद में इनकी जिंदा करामातें बहुत सी हैं। जी को बताएं जो है कुछ। जी, पहली करामात तो यही है कि हमारे करीब में 3 किलोमीटर दक्षिण साइड में एक बनबुदेली पड़ता है। जी बनबुदेली में वहाँ एक गद्दी की कोई गाय बगाय या भैंस नहीं लग रही थी, जी तो उसने कहा कि कई दिन हो गए भैंस नहीं लग रही है, जी। तो वो यहाँ आया बाबा के पास, तो इन्होंने कहा जाओ हमारी फातिहा करा दो। अच्छा तो उसने कहा बाबा हम तो अभी जिंदा हैं, आपकी फातिहा कैसे कराएं? जी कहीं मैं जो कह रहा हूँ वो करो। जी। तो वो गया घर पे, खीर पकवाई, तो वो भैंस उस आराम से उसकी लग गई, कोई दिक्कत की बात नहीं जी लगी। फिर उसके बाद में जब उसने फातिहा कराई जी तो बड़ा वो खुश हुआ, तो बाबा के लिए दूध लेकर आया। जी जब आपके पास दूध लेकर आया तो कहा कि उसने कि बाबा पियो, तो उन्होंने मुंह खोल के दिखाया, तुमने ऐसी हमको खीर खिलाई कि मेरे मुंह में देखो छाले पड़ गए। अच्छा, गरम पे फातिहा हो गई कराई। फातिहा। ये जिंदा करामात इनकी है। अच्छा जी जी, हयात जिंदगी का इनका वाकया। अच्छा, और कोई करामात आपकी जो है जिंदगी के बाद, मतलब आपके शहीद होने के बाद की कोई करामात? यहाँ तो रोज आना था, हर बशर आता है, हर शख्स आता है। जी यहाँ कोई कहता हमारा बहुत सी दिनों से कोई हमारे कोई फैसले बता रहा है, कोई केस बता रहा है, ये अच्छा। सब हमको शिफा मिल रही है, हमारा घर परेशान था। लगभग पूरी होती है। अच्छा जी। नाजरीन, ये बताया जाता है कि इस आस्थाने पर जो लोग हाजिर होते हैं, जिस भी मकसद से आते हैं, हाजिरी देते हैं, कोई बीमारी आज़ारी लेकर आता है, कोई आसेबी खलल, जादू टोना सहर वगैरह होता है, इसके लिए भी लोग आते हैं, या किसी के मुकदमात वगैरह होते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर लोग आते हैं। और जब आते हैं मज़ार पर दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला अपने इन महबूब बंदों के वसीले से उनके जो मुश्किलात हैं उनको अल्लाह आसान फरमाता है और उनकी ज़रूरतें पूरी फरमाता है, ऐसा बताया जा रहा है। नाजरीन, एक चीज़ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मुझे जैसा कि अभी कुछ लोगों ने ये बताया कि हज़रत मौलवी शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, वो आबाई तौर पर यहाँ से बस 3-4 किलोमीटर के फासले पर एक मौज़ा धिरावा है, गाँव धिरावा है, वहाँ के रहने वाले थे। वहाँ के लोगों ने मुझे इनका एक आबाई मकान जो किसी दूसरे के पास है, वो आबाई मकान भी दिखाया। और उसके बाद एक चीज़ ये भी बताते हैं कि आप इतनी शरीयत के पाबंद थे कि जब आप निकलते थे गांव में या जहां भी जाते थे, तो ये एक ऐलान कर दिया जाता था कि जो ख्वातीन हैं वो नकाब डाल लें, पर्दा कर लें, और आप ख़ुद भी पर्दा डालकर, नकाब डालकर निकला करते थे, ऐसा बताया जाता था। रमज़ान साहब, मैं सही कह रहा हूँ? जी सच है। अच्छा जी, जब आप घर से निकलते थे अपनी सिर वगैरह देखने के लिए, तो पहले ही मनादी करा दी जाती थी गांव में कि सभी औरतें जी अपने अपने घरों में जी। रहें, बाहर ना निकलें। जी जब आप अपने घर से निकलते थे तो यही करीब में एक कोठार बोला जाता है, जी। वहाँ आप रहते थे। अच्छा तो आपके परिवार के लोग जनाब इस टाइम पर हज़रत फरीद ख़ान जी जी। जो इस टाइम पर जो देखभाल यहाँ का जो है पूरा वही करते हैं। अच्छा। सारा काम। फरीद खान साहब आपके परिवार से हैं? जी। अच्छा, हाँ, तो वो कहाँ रहते हैं अभी इस वक्त? लंदन रहते हैं। लंदन में रह रहे हैं। कोई खानदान का है यहाँ पर इनके? नहीं, कोई नहीं यहाँ अब पर। कोई नहीं है। जी नहीं।
अच्छा, तो हजरत ने शादी तो शायद किया नहीं था? नहीं, निहंगम है साहब। अच्छा, शादी नहीं की थी। हजरत मौलवी शाह रहमतुल्लाह अलैह ने शादी नहीं की थी, लेकिन आपका और जो ख़ानदान है, आपका परिवार है, वो आबाई तौर से इसी रोशन नगर के रहने वाले हैं, लेकिन अच्छा, फर्रुखाबाद में है, लेकिन आबाई तौर से पैतृक रूप से वो यहीं के रहने वाले हैं, रोशन नगर के हैं, लेकिन अब फर्रुखाबाद में हैं। यहाँ की जिम्मेदारी थी, फर्रुखाबाद की भी जिम्मेदारी थी। अच्छा, दोनों जगह की ज़मींदारी थी। तो नाजरीन, मौलवी शाह रहमतुल्लाह अलैह ज़मींदार थे और इनकी ज़मींदारी यहाँ भी थी और फर्रुखाबाद में भी थी। तो इनके जो अजदाद हैं, इनके जो ख़ानदान के हजरात हैं, परिवार के लोग हैं, वो फर्रुखाबाद में भी रह रहे हैं और कुछ लोग लंदन वगैरह में, बरतानिया में भी रह रहे हैं। तो ये दादा ये बताइए कि जो मेला लगता है, इसमें मैं एक बड़ी तादाद देख रहा हूँ, हमारे ये जो हमारी हिंदुस्तान की एक तहज़ीब है, गंगा जमनी तहज़ीब, वो पूरी मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं। अच्छा, तो ये कल यानी आज ये मेला ख़त्म हो जाएगा? आज नहीं, कल शाम तक खत्म, कल बुध की शाम तक ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये दुकानदार वगैरह भी ये सब दूर दराज से आते होंगे? दूर से आते हैं, नज़दीक का कोई नहीं, सब बाहर के हैं। इंसान लखनऊ तक के आए हैं दुकानदार। अच्छा, लखनऊ तक के आए हैं। पूरनपुर है, पीलीभीत है जी, सीतापुर है, लखीमपुर है, अच्छा, शाहजहांपुर है, दूर के दुकानदार, दूर से सब आ रहे हैं। उर्स में ये भीड़ है क्या? उर्स के अलावा भी लोग आते रहते हैं? आते रहते हैं, उसके अलावा भी। अच्छा जी, उर्स के अलावा भी आते रहते हैं। हर जुमेरात को यहाँ मतलब इतना भीड़ नहीं होता है, लेकिन नियाज फातिहा होता है। अच्छा, तो नाजरीन देखिए, ये खूबसूरती है। और जो ये सूफ़ी संतों के जो आस्थाने होते हैं, औलिया इकराम बुजुर्गान दीन के जो आस्थाने होते हैं, उनकी यही एक खूबसूरती होती है कि यहाँ पर सभी के लिए इनके दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं, किसी के लिए इनका दरवाज़ा नहीं बंद है। और देखिए ये खूबसूरती देखिए कि दादा क्या शुभ नाम बताया था? अमरचंद वर्मा। श्री अमरचंद वर्मा जी एक यहाँ पे ये भी सेवा करते हैं बाबा की, और रमज़ान साहब ये भी खिदमत करते हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और ये बुजुर्गान दीन का जो एक पैगाम हमेशा रहता है कि सभी लोग मिलकर रहें, मोहब्बत से रहें, आपस में रवादारी के साथ रहें, वो पैगाम आज देखने को मिल रहा है। मेले में अभी मैंने देखा कि मेले में तमाम मज़हब व मिल्लत के लोग हज़ारों की तादाद में मैंने देखा है कि लोग आए हुए हैं। तो नाजरीन, ये दो मज़ारात, अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा मज़ारात पे इधर फोकस करें और देखें कि ये जो अकीदतमंद कहाँ से आए हैं भैया? हम रोशन नगर से आए हैं। रोशन नगर से, यहीं से आए हैं? यहीं से आए हैं। तो बाबा के बारे में बताइए। जो बाबा जी हैं बहुत हमारे प्रसिद्ध हैं जी, और बहुत अच्छा मेला लगता है जी। और हिंदू मुस्लिम क्या गंगा जमनी मतलब तहसीब होता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग आते हैं। अच्छा, साल में होता है, बहुत हमको अच्छा लगता है। यहाँ पर मौलवी साहब का मेला लगता है जी, बहुत सच्चा दरबार है मौलवी साहब हमारा। अच्छा, हाँ, वो पहली चादर जो चढ़ाई जाती है वो नहीं मालूम हो पाया, राज नहीं खुला कि कौन चढ़ाता है। वो तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि रात में लोगों ने यहाँ आके देखा जी, पहरा दिया कब कितने आते हैं जी, लेकिन मौलवी साहब की कृपा से यानी कि महिमा से वो लोग हम देखी कोई भी नहीं देख सकता है कब चादर पहली चढ़ती है, आज भी नहीं मतलब जो है। अच्छा, हाँ, कोई भी नहीं ना, इतनी मन्नत यहाँ पे होती है। तो नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा राज है कि पहली जो चादर होती है उसके बारे में आज तक इस राज का ये भेद खुल नहीं सका है कि कौन यहाँ पर पहली चादर चढ़ाता है। खैर, जो भी चढ़ाता हो वो बाबा तो जानते ही होंगे, खुदा जानता है। कहाँ से आए हैं दादा? क्या शुभ नाम है आपका? भगवान दास। भगवान दास जी, कब से आ रहे हैं यहाँ? पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए हैं? पहली बार आए हैं। बाबा के बारे में कुछ सुन के आए होंगे? हाँ। अच्छा, क्या सुना बाबा के बारे में? आप बताएं दादा, क्या नाम है? मौलवी साहब। आपका नाम क्या है? रशीद भाई, बताइए कि मौलवी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या सुनते हैं आप? मेले मजार बनी है। मजार बनी है? हाँ, अच्छा, बहुत दिन से बनी है, आज नहीं। पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं? हाँ, बहुत दिन से बनी। बहुत दिन से बनी है। आपके वालिद, दादा, परदादा वगैरह बताते रहे होंगे? बहुत से मेरे गाँव छेड़ीपुर यहाँ से 15 किलोमीटर, अच्छा, उनके नाम से मुरचटना जी, और मजार भी बनी है, मेला भी लगता है। अच्छा, हाँ, यहाँ मेरी ससुराल भी है। अच्छा, बहुत शुक्रिया दादा आपका, बहुत मेहरबानी है, धन्यवाद आपका। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त
चादर पोशी हो रही है। आप भैया, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद सरताज है। मोहम्मद सरताज भाई, बताइए बाबा के बारे में। इनको क्या बताना, हमारे तो दादा परदादा इन्हीं की खिदमत में अच्छा रहते थे जी। और ये हमारे चाचा हैं जी जी, जो हमेशा से ही खिदमत में रहा करते हैं। अच्छा अच्छा जी। नाजरीन देखिए, ये सब आ रही है, तबर्रुक आ रहा है और अभी इसकी नियाज होगी। बहन, कहाँ से आई हो? हम रोशन नगर से। रोशन यहीं के रहने वाली हो? यहीं के तो बाबा के बारे में, बाबा हम किशनपुर से आए हैं, लड़की यहाँ की है। अच्छा, लड़की यहाँ की हाँ। अच्छा, ससुराल किशनपुर में है? हाँ, ससुराल किशनपुर, मायका यहाँ है? मायका यहाँ तो बचपन यहीं गुजरा होगा? हाँ जी। बाबा के बारे में क्या सुना है? बाबा के बारे में बहुत कुछ सुना है। बताइए। जैसे कि बाबा जी हैं, ये बहुत बढ़िया हैं। अच्छा, मानते हैं हमको लोगों को, हम इनको मानते हैं। अच्छा और सब हमारा काम अच्छा होता है। अच्छा, तो देखिए ये अकीदत है। ये करामत हो रही है। जी जी, बताइए। करामत ये है कि जैसे कि आपकी भैंस दूध न दे रही है, जी जी, तो बेशक जो है यहाँ पे नमक लाएं आप। जी जी। और हुजूर जो है मौलवी साहब बाबा से आप पढ़वा लीजिए, थोड़ी देर रख लीजिए, वो अपने खुद ही कर देंगे जो कुछ करना है। उसके बाद जो है अच्छा, वो आपकी भैंस जो है दूध अगर नहीं देगी होगी तो भी वो आपकी भैंस दूध देगी। तो ये एक जो करामत है जो आज भी यहाँ से इस आस्थाने से करामत देखी जा रही है। मवेशियों में अगर दूध नहीं आ रहा है तो अगर कोई यहाँ पर आता है, नियाज करता है, दुआ करता है तो मवेशियों में दूध उतर आता है। आपका नाम क्या है भैया? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद हसनैन अफजल। अफजल। अफजल भाई, आपने क्या सुना है बाबा के बारे में? हमने तो बहुत अपने नाना से सुना है जी कि आप हयात में थे जी। तो एक बार किसी की भैंस थी जी, तो मतलब दूध नहीं दे रही थी, जी। तो उन्होंने जो है बाबा से कहा, कहने लगे कि मौलवी साहब ऐसी सी बात है, भैंस हमारी दूध नहीं दे रही है। तो आपने जो है नमक पढ़ कर दिया और उनको जो है जब नमक पढ़ कर दिया तो उन्होंने उसको खिलाया भैंस को। तो फिर ये वो कहने लगा कि आप बाबा हम आपकी फातिया करवाएंगे। तो कहने लगे ठीक है, करवा देना, आप हयात में थे। अच्छा। उसने खीर बनाई थी। अच्छा। गरम गरम खीर बना करके उस पर फातिया की थी। अच्छा। तो हजरत हयात में थे जी। तो हयात में हजरत का मुंह जल गया था, मतलब जुबान जल गई थी। तो हजरत जो है आप साफा बांधा करते थे। अच्छा, बस। अच्छा, देखिए ये जज्बाती हो गए। और बुज़ुर्गों से जो है अक़ीदत की यही बात हुआ करती है कि जब इंसान उनका तज़किरा करता है, उनका ज़िक्र करता है तो फिर आवाज़ जो है दिल से निकलती है और इंसान जज्बाती हो जाया करता है। तो ये आस्थाना है। आइए इधर, आइए इधर भी हम आपको दिखाते हैं। रोशन नगर, ये बांकेगंज लखीमपुर खीरी ज़िले का जो ब्लॉक विकास खंड बांकेगंज है, बांकेगंज का ये गांव है रोशन नगर। और रोशन नगर में ये आस्थाना यहाँ पर वाक़े है। नाजरीन, जैसा कि अभी हमने बताया, कुछ हजरात से बात भी कराई कि हज़रत अपनी हयात मुबारका में भी, ज़ाहिरी हयात मुबारका में भी वो बहुत ही बुलंद पाया के वली थे और शरीयत के इंतहाई दर्जे के पाबंद थे। ज़मींदार भी थे। यहाँ से करीब में एक अलीपुर गांव है, वो वहाँ उधर भी ज़मींदारी थी। इसके अलावा ये भी बताया गया कि ये करीब का गांव है धिरामा, वहाँ के रहने वाले थे। उसके बाद में यहाँ तशरीफ़ ले आए थे। इनका परिवार आज भी है और जो फ़र्रुखाबाद में भी है, और कुछ हजरात इनके परिवार के लंदन में भी हैं। हज़रत के बारे में, इनकी शहादत के बारे में ये बताया जाता है कि बहुत ही दर्दनाक तरीक़े से इन्हें कुछ लोगों ने, अलीपुर के कुछ लोगों ने इन्हें, और इनके भाई थे या इनके दोस्त थे, वल्लाह आलम बिस्सवाब, तो इनको बहुत बेदर्दी से शहीद किया गया था। और इनको यहाँ तक कि इनके जो जस्द मुबारक के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। और आखिरी वक्त जब गर्दन तक पहुँचे थे, उस वक्त तक भी आप बोलते रहे बराबर। शहीद करने वालों का मकसद इनकी ज़मींदारी के कागज़ मांगना था, कागज़ तलब कर रहे थे और इनके पास थे नहीं। इन्होंने सच बोला कि मेरे पास कागज़ नहीं है, और इन दो हजरात को शहीद कर दिया गया। ये बात जो यहाँ के रहने वाले हजरात हैं उन्होंने ये बताया, और इन्होंने अपने आबा व अजदाद से, किसी ने अपने वालिद से, किसी ने अपने दादा से और किसी ने अपने परदादा वगैरह से सुना। ये भी मालूम हुआ कि ये 150-200 साल पुरानी मज़ार शरीफ है। और इस वक्त जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर, जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं या जो अक़ीदतमंद हैं, श्रद्धालु हैं, उन लोगों को भी ये नहीं पता है कि कितनी पुरानी ये मज़ार है, लेकिन अपने आबा व अजदाद से जो कुछ भी सुनते चले आए हैं वो देखा है। आप मज़ार शरीफ का एक ये मंज़र भी इधर भी आप देखें
मज़ार शरीफ का पूरा मंज़र, और ये हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ये कब्र भी इधर दिखा दें। और चचा, हमने आपसे बात नहीं की बाबा के बारे में, रमज़ान साहब ने तो बता दिया, भाई ने, बड़े भाई ने, आप भी कुछ बताएं। आप मज़ार की यहाँ बहुत पहले बहुत पुरानी मज़ार है ये, हमारे दादा लोग बताते हैं वहाँ ये इसमें खादिम की खिदमत करते चले आए हैं, आज नहीं। अच्छा। हाँ, कम से कम इस मज़ार पे खिदमत करते हुए हम लोगों को हमारे दादा करते थे, उसके बाद हमारे वालिद ने किया, उसके बाद उसके जब वो भी इंतकाल कर गए तो हम लोग करते हैं। अच्छा, इसकी खिदमत। हाँ। अच्छा, तो आप तो ये मेला चल रहा है, उर्स चल रहा है, कल ये ख़त्म भी हो जाएगा, 4-5 दिन का ये मेला होता है, उसके बाद में फिर सब लोगों का आना जाना रहता होगा? हर जुमेरात को आना जाना रहता है। अच्छा, जुमेरात को लोग आते हैं? जुमेरात को आते हैं। अच्छा। बाहर के भी कुछ लोग आते हैं, बस्ती के तो। अच्छा। नाजरीन, जैसा कि मैंने बताया था अभी कि ये वो आस्थाना है जहाँ गंगा जमनी तहज़ीब जो हमारे हिंदुस्तान की है, हमारा कल्चर है मेल मिलाप का, मोहब्बत का, वो कायम रहता है। दादा भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। दादा, शुभ नाम क्या है? हमारा नाम सुंदरलाल। दादा सुंदरलाल जी, ये बताइए बाबा के बारे में कुछ बताएं, आप यहीं के रहने वाले हैं? बताइए दादा, जो है कुछ बढ़िया है हिसाब किताब। अच्छा, बाबा पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं। अच्छा, मानदान अच्छी हो तो फायदा हो जो। तो दादा रोशन नगर के ही आप रहने वाले हैं? पड़ोस गाँव है। अच्छा, तो आप तो बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे जो एक बड़ी तादाद है, सभी मज़हब व मिल्लत के जो श्रद्धालु हैं, जो अक़ीदतमंद हैं, वो सब यहाँ पर आ रहे हैं, और चादर पोशी भी हो रही है, और कुल शरीफ हो गया रमज़ान भाई, कुल शरीफ हो गया जी, इतवार को होता है जी, वो हो गया। अच्छा, और वो इन्हीं के परिवार के लोग हैं, जनाब फरीद खान भाई जी, वही कराते हैं हर साल। अच्छा, वही कराते हैं जी। तो वो कोई मुलाकात हो जाएगी उनसे किसी से? जी, वो है नहीं, इंशाल्लाह। अच्छा, चले गए, आए इस साल नहीं आए, तो उनकी गैर मौजूदगी में आप सब लोग देख रहे हैं? हम लोग देख रेख करते हैं। अच्छा, देख रेख कर रहे हैं। तो जी जी जी, हमारे यहाँ मज़ार से दिया जाता है, लिया नहीं जाता। अच्छा जी, चाहे तबर्रुक ले जाए जी, चाहे जो पसंद हो, जो भी आए वो ले जाए, चादर ले जाए, उसका कोई पैसा नहीं पड़ता है। अच्छा जी, हमारे यहाँ का एक दस्तूर आज से नहीं, बहुत पुराना। देखिए नाजरीन, ये बहुत कम आस्थाने ऐसे बाकी रहे हैं, दरगाहें बाकी रही हैं जहाँ पर ये लेन देन का मामला ना हो। ज़्यादातर जो है लेन देन का भी मामला होता है। आपने देखा होगा कि आप चादर चढ़ाइए और ये करिए वो करिए, फिर नजराना दीजिए, लेकिन यहाँ एक ऐसा ये आस्थाना है मौलवी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का, यहाँ पर अपनी मर्जी से जो भी अगर कोई कुछ देना चाहे, वो 1-2 रुपया 11-10 रुपया जो सब्जी डाल, चलिए, लेकिन कोई यहाँ पर कोई तलब नहीं करता है। तवर्रुक आप लाएं ना लाएं, इससे भी कोई सरोकार नहीं है। चादर आप जो भी आते हैं, चादर वगैरह यहाँ पर चादर पोशी करते हैं और उसके बाद में यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर कोई किसी किस्म का ना कोई ये है कि कोई पैसा तलब किया जाता है नजराने के नाम पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह के आस्थाने बहुत कम बचे हैं। तो हम लोग देते हैं जी, मैं यहाँ से मज़ार से देता हूँ, क्योंकि इनके परिवार का कहना है कि मज़ार पे जो कोई भी आता है, लेने आता है, देने नहीं आता जी। तो यहाँ से लो मत। अच्छा, और यही है, ये हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि सारे कोई लूट मार, कोई वहाँ चादर चुमा रहा है तो पैसे दो, चिराग भी जला रहा है तो पैसे दो, लेकिन ये सारा काम हमारे यहाँ नहीं होता है। ये एक बड़ी अच्छी जो है बात है कि यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई नजराना, कोई चंदा, इस तरह की कोई बात नहीं होती है। और नाजरीन, हम इस वीडियो को ख़त्म भी अब करना चाहेंगे। हमने जितना भी हमें जानकारी मौलवी शाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मालूम हो सकी वो हमने आपको बताया। तो नाजरीन, खीरी.com का आज का जो सफ़र है वो गोला इलाके के जो ये बांकेगंज तरक्याती ब्लॉक है, ब्लॉक बांकेगंज का गांव रोशन नगर में जो ये आस्थाना हज़रत मौलवी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो ये आस्थाना है, इस आस्थाने पर ये सालाना उर्स हो रहा है, सालाना मेला हो रहा है। और आपने देखा कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद मेले में आए हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार भी करें। गुजारिश है कि खीरी.com को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। मुआविन रईसुद्दीन अंसारी, कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।